हमारे विदर्भ की शान है और जिन्होंने राजस्व विभाग को अत्यंत कुशलतापूर्वक संभाला है वे चंद्रशेखर जी बावनकुळे, दमाज ज्वेलरी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत नारायण हरिहरन जी, जीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रेसिडेंट प्रीतेश पटेल जी। हमें बहुत गर्व है कि प्रीतेश जी आप पहले भारतीय हैं जो उस जीआई पे बैठे हैं। मेरे छोटे भाई और जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष गिरीश भाई भंसाली, उपाध्यक्ष शौनक पारिक जी, यहाँ पर उपस्थित विशेष रूप से पधारे हुए ज्ञानेश्वर पाटील जी, जे आमच्या महाराष्ट्राचेच आहेत आणि त्यांना लीनवर आता मध्य प्रदेशला आणि मग इकडे सीएफ्सला पाठवलेलं आहे। यहाँ पर उपस्थित हमारे मित्र अनिल विराणी जी और जिनके बारे में मैं हमेशा सुनते रहता हूँ दिल्ली में, वे है सब्यसाची रॉय। इनसे पूरी दिल्ली के काफी लोग परेशान रहते हैं और विशेष रूप से एफएम और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर। मैं भी सोच रहा था इस माइक को कुछ अलग सी आदत है। अभी तक सब 6 फीट के लोग बात कर रहे थे, तो उसको एडजस्ट होने में कुछ समय लगेगा। मुझे एक बात की बहुत खुशी है और खुशी इस बात की है कि आज का जो अवसर है ये भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के लिए आज अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। हम यहाँ केवल एग्जीबिशन देखने नहीं आए, बल्कि भारत की ताकत, भारत की शान, भारत की कला को दुनिया के सामने प्रस्तुति करने के लिए आए हुए। ज्वेलरी व्यवसाय भारत में केवल व्यापार नहीं है, वो यहाँ की एक संस्कृति है, परिवार और विश्वास से जुड़ी हुई चीज है, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारा अगर इतिहास आप देखेंगे तो दुनिया के जितने भी ब्रांड्स हैं, ये सारे ब्रांड्स को हमारे यहाँ पर राजे महाराजाओं ने पनाह दी। और आज भी जिस प्रकार का हमारे पास में खजाना है, मैं आज तक लोग सिर्फ गोल्ड को जानते थे, तो केवल गोल्ड तो कितना होगा यहाँ पर, कितने टन होगा, ये तो पृथ्वीराज जी कोठारी अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि ये उनका सब्जेक्ट है। ये हमारे नागपुर के राजेश ओकड़ी जी बता सकते हैं क्योंकि इनके पास सबका अकाउंट रहता है, किसके घर में क्या है। लेकिन एक निश्चित है कि दुनिया को भी जो दिया है वो इस भारत ने दिया हुआ है। और इसलिए आपने देखा होगा कि कार्टियर का भी जो चीफ डिजाइनर था वो भी एक महाराष्ट्रीयन व्यक्ति गोवन था। दूसरा, इस रोजगार, एक्सपोर्ट, इनोवेशन और उद्यमशीलता का एक ये बड़ा आधार है। करीब करीब 50 लाख लोग यहाँ पर इस उद्योग से जुड़े हुए हैं।
50 लाख लोगों को काम दे रहा है और करीब करीब $25 बिलियन का ये एक्सपोर्ट करता है। ये छोटी बात नहीं है और इसी का कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट जो है बढ़ना चाहिए। पर जब एक्सपोर्ट बढ़ने की बात आती है तो मुझे किरीट भाई याद आते हैं, जो कि GGEPC के चेयरमैन है। वो जब दिल्ली में आते तब उनका रूम अलग रहता है, यहाँ अलग रहता है। मुझे याद है कि मेरी 2 जगह अपॉइंटमेंट थी। एक FM के साथ में अपॉइंटमेंट थी, तो वहां पर ये भी मेरे साथ में चले, तो मेरा जो समय था इन्होंने ले लिया और इन्होंने अपनी इंडस्ट्री की बात रखना शुरू कर दी। तो ये जो बात है वो जाके अलग से मिलती है, उनका डेलीगेशन अलग से मिलता है, मगर जहां भी जाएंगे तो यह एक बार की घटना है कि हम लोग चीफ मिनिस्टर के वहां बैठे थे, तो इन्होंने शुरू किया था, वो हमारे MIDC के अंदर किसी ने मुरुम लाके डाल दिया है, उसके पैसे मांग रहे हैं वो। तो CM साहब इनको देखी कि भी शुरू किया, हाँ तो क्या तुम्हारी इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम है। तो इंडस्ट्री के बारे में जब जब भी कोई विषय रहता वहां पर किरीट भाई ने जिस प्रकार से इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है, मुझे बहुत खुशी है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत होगी, वो ताकत है हमारी कारीगरी। हमारी जो कारीगरी है ये हमारी असली ताकत है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज कंपटीशन की जब हम लोग बात करते हैं दुनिया के सामने, तो सबसे पहले हमें अपना ब्रांड जो है इसको मजबूत करना पड़ेगा। हमें हमारी कलात्मक पे जोर देना पड़ेगा कि हम जितना अच्छा बना सकते हैं उसको, क्योंकि आज हमारे पास ब्रांड बहुत कम है। हमारे पास में आज जो ब्रांड्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, उसके अंदर मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ पर मलबार को देखता हूँ, कल्याण को देखता हूँ, तनिष्क को देखता हूँ, इस प्रकार के हमारे कुछ ब्रांड्स हैं। और दुनिया भर के जो ब्रांड्स है, वो जो दुनिया भर के जो ब्रांड्स है उनकी अपनी एक जो साख है, तो इसलिए हमको समय के साथ में जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा और हमें ब्रांड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ऐसा मुझे खुद को लगता है। भारत केवल सप्लायर के दृष्टि से देखा नहीं जाना चाहिए, तो ग्लोबल ब्रांड के रूप में वो सामने आना चाहिए कि भाई हम लोग इतना सप्लाई करते, 15 डायमंड जो है, 15 डायमंड में से 14 डायमंड को हम लोग यहाँ तराशते हैं। ये इतना सफिशिएंट नहीं है। हमारा जो ब्रांड है ये ब्रांड बनना चाहिए और वो ब्रांड जिस दिन बन जाएगा हमारा, उस दिन में रियली हिंदुस्तान की ताकत जो है पूरी दुनिया में जाएगी और वो करने की क्षमता हमारे लोगों में है। हम लोग परिपूर्ण है उसके लिए, केवल हमें सरकार का भी सहयोग मिलना चाहिए। एक चेन्नई के अंदर मुझे कोई बता रहे थे कि चेन्नई के अंदर सारे जो उनके वहाँ के बिजनेसमैन हैं, उनको वहाँ के जो कस्टम्स है उनका प्रॉब्लम नहीं होता, पर मुंबई के कस्टम में उनको प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रकार की जो छोटी मोटी जो दिक्कतें आती है, वो किरीट भाई आप लोग तो सॉल्व करते ही होंगे, मगर ये एक वातावरण बनने की जो बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आखिरी का संदेश मैं इतना ही देना चाहूँगा कि भारतीय ज्वेलरी ब्रांड को दुनिया के अंदर विश्वसनीय बनाना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट जो है, जब मुझे उन्होंने इनवाइट किया तो मुझे पूछे कि भाई, मैंने बोला यार मेरा क्या काम है यहाँ पर, तो बोले यार तुम भी तो जुड़े हो साथ में हमारे। तो मैंने हाँ, क्योंकि आज से 20-22 साल पहले मेरी बेटी ने डायमंड ज्वेलरी का काम शुरू किया, उसका एक छोटा ब्रांड है इंडिया ज्वेल्स करके, तो हाँ उस माध्यम से मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। फिर किरीट भाई मेरे मित्र है, इसलिए मैं उस द्वारा भी उस इंडस्ट्री जुड़ा हूँ। और तीसरा जिनके यहाँ मेरा भी संबंध हुआ है, अरविंद गुप्ता जी, वो भी जयपुर के ज्वेलर हैं, तो उस बहाने भी तो मेरा इस इंडस्ट्री से संबंध आ गया है।
और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। और साथ ही साथ में जैसे कि आप सबने कहा कि भाई ये जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर एग्जीबिशन है, 42 साल हो गए इसको चलते हुए, 25 साल से एग्जीबिशन हो रहे हैं, B2B बिजनेस यहाँ पर बढ़ रहा है। मेरी सारी बहुत शुभकामनाएं आपको। एक अच्छा ब्रांड बनाइए, सशक्त ब्रांड बनाइए। हिंदुस्तान तो ब्रांड बन ही रहा है, मगर साथ ही साथ में हमारा भी जो ज्वेलरी एंड जेम्स का है, ये भी बहुत सशक्त ब्रांड बनना चाहिए, कारीगरी बढ़नी चाहिए। और अगर ये जिस दिन बढ़ जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका एक्सपोर्ट है, जो 25 बिलियन का है, वो 100 बिलियन पे चले जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आपका फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी समय हो गया, मंत्री जी को भी जाना है, मुझे भी जाना है, और मैं समय पे आया था, मैं 10:30 बजे समय पे आया था। अब इनका प्लेन लैंड नहीं हो सका, तो वो उसके लिए वेदर और आसमान और बॉम्बे की गर्दी आकाश में की, तो मैं बहुत बार एक बार आपका सबका धन्यवाद करता हूं, और फिर से एक बार मुझे बुलाने के लिए, और मुझे सारी आपको शुभकामनाएं देता हूं। ये 5 दिन चलने वाला आपका जियो और गोरेगांव के अंदर जो आपका शो होगा, उससे लोग निश्चित रूप से समाधान और समाधानी होके जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद।